क्या चाहिए आपको पहले, घर या पैसा या गाड़ी? सब कुछ चाहिए। सब कुछ चाहिए तो मेहनत करोगे, ज्यादा करते हो तो चलिए बताइए, किसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहोगे? रियल एस्टेट को अपना प्रोफेशन बनाना चाहोगे या स्टॉक मार्केट को? आज मैं आपके सामने 24 कैटेगरी लेके आया हूं, जिसमें दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। इस वीडियो का सिर्फ रिजल्ट देखना है तो वीडियो को स्किप करो, लास्ट में जाके देख लो, लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं। ना कुछ सीखोगे, ना कुछ काम धंधा दिमाग में आएगा आपके। मेरे साथ बने रहो, मस्ती मस्ती में, खेल खेल में, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खाते खाते सीखेंगे। ये 25-30 मिनट काम भी चाहेंगे, पता भी नहीं चलेगा। वादा करता हूं शाहरुख खान की मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली आज की 25-30 मिनट की ये वीडियो। तो सबसे पहले आती है आपकी ओनरशिप टाइप। स्टॉक मार्केट में आपको क्या मिलते हैं? शेयर्स मिलते हैं। और रियल एस्टेट में आपको प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ये वो मेरी गलती है जो अब से 30-35 साल पहले मैंने की थी। अगर ढंग से स्टॉक मार्केट को किया होता, ये 6 लाख रुपए आज मेरे कम से कम 6 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए हो चुके होते। ये वो शेयर है जिनको मैंने डीमैट नहीं करवाया, तो उन दिनों शेयर्स मिलते थे। आज भी आपको शेयर्स मिलते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट में। लेकिन यहां पर रियल एस्टेट के अंदर आपको प्रॉपर्टीज मिलती हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में दोनों में कुछ ना कुछ आपको मिलता है। कोई पॉइंट नहीं। सेकंड कैटेगरी है मार्केट वोलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइसेस हर 1 मिनट के अंदर ऊपर नीचे, हर वक्त इतनी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है ये। रियल एस्टेट के अंदर मिनट छोड़िए, घंटों छोड़िए, कई कई दिन तक कुछ पता ही नहीं चलता, महीनों तक पता नहीं चलता, और एकदम रेट पता लगता है कि 1 करोड़ से 1.25 करोड़ हो गया। मार्केट स्लोअर है, ज्यादा स्टेबल है प्राइसेस यहां पर, लेकिन स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए 1 पॉइंट मिलता है रियल एस्टेट को। थर्ड कैटेगरी है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी जल्दी माल को खरीद और बेच सकते हो। स्टॉक मार्केट के अंदर जैसी मार्केट खुलती है, आप चाहें तो फौरन अपना माल बेच करके अपने बैंक में पैसा आ जाएगा, उस पैसे को कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर लिक्विडिटी हद पार बुरी है। कई कई बार आपकी प्रॉपर्टीज कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक उसका कोई ग्राहक ही नहीं होता। 1 पॉइंट जाता है स्टॉक मार्केट को। द स्कोर इज 1-1। फोर्थ कैटेगरी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट साइज। आपको जो स्टार्टिंग में जो पेमेंट करनी है वो कितने में कर सकते हो? स्टॉक मार्केट के अंदर आप 2-3-4 हजार से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहां पर 2-3-4 हजार में कोई घुसने नहीं देगा आपको अंदर। 2-3-4 लाख से तो बहुत छोटी सी कोई टॉयलेट मिल जाएगा आपको। यहां तो आपकी स्टार्टिंग होगी 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ की बात कीजिए। 1 पॉइंट जाता है स्टॉक मार्केट को। Now score goes, real estate is on 1, stock market is on 2. फिफ्थ कैटेगरी है डाइवर्सिफिकेशन। आपने हमेशा सुना होगा अपने पैसे को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखो, ताकि अगर एक सेक्टर, एक इंडस्ट्री अगर डूबती भी है, बाकी सारे सेक्टर आपकी इन्वेस्टमेंट को उठा देंगे। स्टॉक मार्केट में बहुत आराम से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अब किसी भी कंपनी के 2-4-5 शेयर, इसके लो 2-4-5 शेयर, उसके लो, आप डाइवर्सिफाई कर लोगे 1 लाख रुपए को, 50,000 रुपए को भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इजी परचेजिंग शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। आप डिफरेंट कंपनीज के आप शेयर को खरीद करके डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इंडस्ट्री में डाल सकते हो, अलग अलग इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो आप लोग। यहां पर आप करोगे, डाइवर्सिफाई करोगे। आपको लैंड भी चाहिए, आपको फ्लैट भी खरीदना है, आपने शॉप भी खरीदनी है, ऐसे करोगे भाई साहब कम से कम 3-4-5-7 करोड़ से लेकर 50 करोड़ 100 करोड़ तक चाहिए होगा। तो यहां पर डाइवर्सिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। 1 पॉइंट बड़ा सा मिलना चाहिए स्टॉक मार्केट को। द स्कोर गोज, रियल एस्टेट इज ऑन 1 एंड स्टॉक मार्केट इज ऑन 3। अब आता है कैटेगरी नंबर 6। मजे की बात देखिए, इस कैटेगरी में आप क्या चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? स्टॉक मार्केट को बहुत आराम से आप पजामा पहनकर, वो भी चाहे ना पहनो, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर 95% केस में आपको ऑफिस की जरूरत होती है। एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। नाउ स्कोर इज, रियल एस्टेट स्टिल इज ऑन 1 एंड स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी है 4 पर। सो कैटेगरी नंबर 7 6 से मिलती जुलती है। जैसे आपको बताया वर्क फ्रॉम होम है ये स्टॉक मार्केट, और ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो ऑफिस की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी आपको? इसमें जल्दी आपको नहीं चाहिए होता ऑफिस, रियल एस्टेट में आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। नाउ स्कोर इज, रियल एस्टेट इज ऑन 1, स्टॉक मार्केट इज ऑन 5। कैटेगरी नंबर 8, रनिंग राउंड, किसमें आपको भागा दौड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। स्टॉक मार्केट में आपको बहुत भागना पड़ता है। किसको? आपकी फिंगर्स को बहुत भागना पड़ता है। थक जाते हैं सुबह से शाम तक, फिंगर वर्क, क्योंकि आपका सारा काम कंप्यूटर का है। तो यू आर रनिंग अराउंड व्हाट, योर फिंगर्स आर रनिंग अराउंड। लेकिन यहां पर लेग वर्क है, आपकी कार वर्क है, आपकी बाइक वर्क है, जगह जगह पे जाना, जगहों को देख के आना, अपने कस्टमर्स को दिखाना, मेहनत मांगता है। इस कारण से, क्योंकि यहां पर लेग वर्क है, यहां पर फिंगर वर्क है,
एक पॉइंट और मिलता है स्टॉक मार्केट को। द स्कोर इज रियल एस्टेट इज ऑन 1 एंड स्टॉक मार्केट इज ऑन 6। और फिर 9th एट्रीब्यूट में एम्प्लॉइज किसको कितने चाहिए, एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड। स्टॉक मार्केट में शुरू में किसी हालत में कुछ नहीं चाहिए। रियल एस्टेट के अंदर थोड़ा सा काम स्टार्ट होते ही आपको ऑफिस चाहिए, आपको एम्प्लॉइज चाहिए, आपको बिजली पानी सब खर्चे आपके स्टार्ट हो जाते हैं। एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। द स्कोर इज रियल एस्टेट स्टिल इज ऑन 1 एंड स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी है 7 पर। 10th एट्रीब्यूट बहुत इंटरेस्टिंग है, नेटवर्किंग। आपकी यारी दोस्ती नेटवर्किंग किन के साथ में होती है? स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता, सिर्फ आप बैठ करके लैपटॉप पे काम कर रहे हो, घर से बाहर तो निकलते ही नहीं हो, पता नहीं क्या पहनते हो क्या खाते हो कुछ नहीं पता। लेकिन यहां पर रियल एस्टेट के अंदर नेटवर्किंग आपकी किस किस के साथ में नहीं होती। कौन खरीदता है प्रॉपर्टीज? जिनके पास पैसा होता है, वेल्थ होती है। आपकी यारियां दोस्तियां बड़े बड़े लोगों के साथ में होती है, एचएनआईज के साथ में होती है, लॉयर्स के साथ में, जजेस के साथ में, सीएस के साथ में, पॉलिटिशियंस के साथ में। जिनके पास पैसा उनके साथ में आपकी यारी दोस्ती होती है। यहां नेटवर्किंग ज्यादा है, यहां तो कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर के साथ में यारी दोस्ती करोगे क्या? तो एक और पॉइंट मिलता है रियल एस्टेट को। अब स्कोर आता है रियल एस्टेट हो शुक्र है 2 पे पहुंचिए और स्टॉक मार्केट अभी भी है बरकरार पर 7। तो 2 and 7। 11th कैटेगरी है लेवरेज। हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर लेवरेज मिलता है 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना। अगर आपका पास 1 लाख है तो आपका 1 लाख 5 गुना हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है स्टॉक मार्केट का। रियल एस्टेट पे आपको कोई लेवरेज नहीं मिलती, इसलिए एक पॉइंट बनता है स्टॉक मार्केट का। अब स्कोर आता है रियल एस्टेट इज ऑन 2 एंड स्टॉक मार्केट इज ऑन 8। 12th कैटेगरी है डिविडेंड या रेंटल्स। स्टॉक मार्केट में आपको डिविडेंड मिल सकते हैं, इससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम बनी रहती है। ये एक फायदा है स्टॉक मार्केट का, डिविडेंड मिलते हैं आपको। रियल एस्टेट में आपको टेनेंट जो है आपको रेंटल्स देते हैं। यहां भी इनकम है, इनकम तो यहां पर भी है, इस कारण से किसी को कोई पॉइंट नहीं। 13th कैटेगरी है टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब है क्या वो चीज जिसको आप ले रहे हैं उसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में वैसे तो आप नहीं देख सकते, इनटेंजिबल आता है एसेट्स, यानी कि कंपनीज के अंदर इनटेंजिबल, लेकिन कंपनीज हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। क्रिप्टो करेंसी की तरह हवा हवाई नहीं होता। तो टेंजिबल स्टॉक मार्केट भी है और ये तो टेंजिबल होता ही है। क्या मिलता है आपको? बिल्डिंग्स मिलती हैं, आपको लैंड मिलते हैं, आपको फ्लैट मिलते हैं, आपको फार्म हाउसेज मिलते हैं। तो ये भी टेंजिबल दोनों है। और क्योंकि दोनों टेंजिबल हैं, पॉइंट किसी को नहीं। नाउ स्कोर रिमेन्स द सेम। रियल एस्टेट इज ऑन 2 एंड स्टॉक मार्केट इज ऑन 8 to 8। नंबर 14 कैटेगरी है कंट्रोल किसका कितना। स्टॉक मार्केट में आपके पास एक छुटकू सा शेयर होता है, इस कारण से आपका कंट्रोल भी छुटकू सा ही होता है। आप वोटिंग कर सकते हो, लेकिन बहुत ही छोटे से आपके पास वोटिंग राइट होते हैं। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर जो आपके पास है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आप प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हो, आप रेनोवेशन कर सकते हो, आप रेंटल की जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन को डिक्टेट कर सकते हो। सब कुछ आपका ही तो है। तो पूरे के पूरे जो आपके डिसीजन है वो आपके होंगे। यार डिसीजन की पावर आपके पास होती नहीं है, कंट्रोल आपके पास होता ही नहीं है। इस कारण से एक पॉइंट मिलता है रियल एस्टेट को। द स्कोर इज रियल एस्टेट इज ऑन 3 एंड स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी है 8 पर। 15th एट्रीब्यूट है मार्केट एक्सेस। मार्केट में कौन कौन जा सकता है? 18 साल की उम्र है, पैन कार्ड है आपके पास, आधार कार्ड है, केवाईसी करा सकते हो, कोई भी जा सकता है। ब्रोकरेज अकाउंट ही तो चाहिए आपको, डीमेट अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, कोई भी कर सकता है। 2, 4, 5, 7 हजार हो, आपके पास पैन कार्ड हो, केवाईसी आप करा सकते हो, आप जा सकते हो। मार्केट एक्सेस कोई भी कर सकता है 18 साल से ऊपर वाला। यहां पर भाई साहब आपको क्या चाहिए? अपफ्रंट आपको कैपिटल चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको एक्सपर्टीज चाहिए इन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। तो यहां टफ है, यहां तो बहुत ईजी है, कोई भी जाके मार्केट का एक्सेस कर सकता है। इसलिए एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। कितना आसान है स्टॉक मार्केट को करना। और रियल एस्टेट पहुंच चुका है 3 पर, स्टॉक मार्केट पहुंच चुका है 9 पर। कैटेगरी नंबर 16 है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अभी हम लोग गवर्नमेंट के इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में आपकी जो ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट होती है, जो ब्रोकरेज फीस होती है, सेबी के चार्जेस होते हैं, डिपॉजिटरी के जो चार्जेस होते हैं 0.00% होते हैं, 0.001 होते हैं, जो भी है बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर आप 1 लाख की ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके 100, 150, 200, 250 रुपये लगते हैं। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर भाई साहब ये कहीं ज़्यादा हायर होता है। एजेंट की जो कमीशन होती है कहीं ज़्यादा होती है, जो प्रॉपर्टी के जो आपके स्टैंप ड्यूटीज लगती हैं वो कहीं ज़्यादा होती है। हम लोग इनकम टैक्स की बात नहीं करेंगे, तो हम लोग आगे जाके बात करेंगे, जीएसटी की, इनकम टैक्स की बात बाद में करेंगे। तो अभी रियल एस्टेट के ऊपर जो खर्चे लगते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत चिंदी से छुटके से खर्चे आप कर करके बड़ा आराम से खरीदो फोकत आप कर सकते हो। बनता है कि नहीं बनता एक आउट पॉइंट? तो स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी है 10 पर। सो वी हैव रियल एस्टेट इज ऑन 3, स्टॉक मार्केट है
10 पर। नंबर 17 कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पूरी वीडियो आने वाली है। गवर्नमेंट के टैक्सेस। अब गवर्नमेंट के टैक्सेस देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको कैपिटल गेन के ऊपर आपको मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हो, आपको पता होगा आपको 1 लाख रुपए की एग्जाम्पशन मिलती है। अगर आपकी इनकम किसी कारण से 2 लाख हो गई 2, 3, 4, 5 साल में, तो 1 साल के बाद सारे शेयर बेच दो और उसको फिर खरीद लो इमीडिएटली, उसी वक्त उसी दिन। 1 साल के बाद आप खरीदते हो तो उसके अगले साल आपको फिर 1 लाख का और टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है तब भी आपका 10% लगता है, 15% लगता है, तो क्या हुआ, एग्जाम्पशन है, 10% है, 15% है। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर किसी तरह की कोई एग्जाम्पशन नहीं है। आपका इनकम टैक्स आपके हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से लगेगा, 10%, 20%, 30% तक लगेगा आपको। एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। Now score goes, real estate is on 3 and stock market is on 11, 3, 11. 18 कैटेगरी है मार्केट रेगुलेशंस। स्टॉक मार्केट पे पूरी निगाह है सेबी की, हर एक बात के ऊपर पूरा का पूरा निगाह रखती है, फंदा पूरा कस के रखा हुआ है सेबी ने। लेकिन यहां पर भी रियल एस्टेट के अंदर रेरा है, अभी 10-12 साल पहले आया है, रेरा है, रेगुलेशंस हैं, लेकिन इतनी टाइटनेस नहीं है। हेरा फेरियां बहुत ज्यादा हैं, अभी भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि सेबी बहुत टाइट है। यहां पर रेगुलेशन थोड़ा सा स्लो है। एक पॉइंट हम लोग देंगे स्टॉक मार्केट को। नाउ स्कोर इज रियल एस्टेट इज ऑन 3 एंड स्टॉक मार्केट इज ऑन 12, 3, 12। नंबर 19 कैटेगरी है मार्केट आवर्स किसके कितने। स्टॉक मार्केट में आप जानते हैं सुबह 9 से लेकर सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक ये मार्केट ऑपरेट करती है। हफ्ते के 5 दिन सिर्फ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ओके। उसके बाद सैटरडे संडे को जिम जाओ, घर को दो टाइम, अपने बच्चों को दो, वाइफ को दो, दिन में भी सिर्फ 6.25 घंटे के लिए। यहां पर ओपन फॉर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीकेंड, वीकेंड कुछ नहीं होता, रात दिन इसके अंदर आपको लगाना पड़ता है। 24/7 है ये। एक और पॉइंट जाता है स्टॉक मार्केट को। स्कोर इज रियल एस्टेट इज ऑन 3 एंड स्टॉक मार्केट इज ऑन 13, 3, 13। कैटेगरी नंबर 20 बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट होराइजन। आप जो भी इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, कितने टाइम तक के लिए कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल, 10 साल, 20 साल के इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन चाहो हफ्ते के लिए करना है आप बहुत आराम से कर सकते हो। कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर्स गोल्स। आपके गोल क्या हैं। हफ्ते भर के अंदर आपको 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 हजार कमाना है, आइए ना यहाँ पर। आप क्या समझते हैं हफ्ते में कुछ कर पाएंगे यहाँ पर। हफ्ते में तो आप सिर्फ सर्च करोगे कौन सी प्रॉपर्टी खरीदूं, बेचूं, कौन सा किसको बेचूं, कुछ भी नहीं हो पाता इसमें हफ्ते भर के अंदर। तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होता है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक और पॉइंट आता है स्टॉक मार्केट को। Now score is real estate is on 3 and stock market is on 14. कैटेगरी नंबर 21 मार्केट सेंटिमेंट्स। देखिए मार्केट सेंटिमेंट इसको भी इन्फ्लुएंस करता है, इसको भी इन्फ्लुएंस करता है। मार्केट कैसे इसको इन्फ्लुएंस करता है, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को मार्केट न्यूज करती है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि मार्केट ऊपर नीचे होती है। यहां पर कैसे होता है, यहां पर आपका होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है बैंकों के वो क्या है। अगर बैंकों के इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो प्रॉपर्टी नीचे, अगर इंटरेस्ट रेट कम तो प्रॉपर्टी ऊपर। हाउसिंग की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, इकोनॉमिक लोकल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जहां पर वो जगह है, जहां पर वो प्लॉट है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, वहां की इकोनॉमिक लोकल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये इंफ्लुएंस करती है रियल एस्टेट को। क्योंकि दोनों के दोनों इंफ्लुएंस होते हैं मार्केट सेंटीमेंट से, किसी को कोई पॉइंट नहीं। स्कोर इज रियल एस्टेट इज ऑन 3 एंड स्टॉक मार्केट इज ऑन 14। कैटेगरी नंबर 22 है रिस्क फैक्टर्स। स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क, मार्केट की जो वोलेटिलिटी है हद पार है, कभी मार्केट नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। कंपनी की खुद की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। रिस्क यहां पर भी है, ऊपर से देश के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, देश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कोई वार तो नहीं हो रही है। रिस्क हद पार है स्टॉक मार्केट के अंदर। और रियल एस्टेट के अंदर, इसके अंदर कौन से रिस्क कम है। प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, टेनेंट के साथ में ढेरों इशू होते हैं, और ऊपर से मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, और ये तो 3 चीजें लिखी है यहां पर। 10,000 तरह की मुश्किलें आती है रियल एस्टेट के अंदर भी, पॉइंट किसी को कोई नहीं। 23rd कैटेगरी है, क्या मार्केट से आप निकलना चाहते हो, आपको अपनी फैक्ट्री लगानी है, कोई दुकान खोलनी है, या देश छोड़ के बाहर जाना चाहते हो, सब कुछ बेच बाच के निकलना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो, पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में। बेचो अगले दिन बाहर, यहां पर भूल जाइए, कई कई महीने, कई कई साल तो निकल ही नहीं सकते आप लोग। एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। स्कोर इज रियल एस्टेट इज ऑन 3 एंड स्टॉक मार्केट 15 पर पहुंच के 3 and 15। कैटेगरी नंबर 24 है स्ट्रक्चर्ड वर्सेस केयोटिक। स्टॉक मार्केट में सेबी के होने के कारण से सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क है, उसी के अंदर आप काम करते हो। आप जाके बहुत आराम से लैपटॉप खोला, काम शुरू, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। हजारों लाखों वीडियो पड़ी हुई हैं,
2,000-5,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं तो कहूंगा आपको बल्कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ढेरों लिंक मिलेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करो, लेकिन आपका डीमैट अकाउंट लेकर के फौरन स्टार्ट करना जरूरी है अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ बना बनाया है। उन कंपनियों को जिनको बनाने में 5 साल, 10 साल, 20 साल लगे हो, उनके अंदर आपको जाके काम करने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है ये सेक्टर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और सालों के बाद भी आपको क्या पता है, कुछ नहीं। एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। स्कोर इज रियल एस्टेट जोन 3 अभी तक 3 पर है और स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी है 16 पर, 316। कैटेगरी नंबर 25 है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स की तरफ देखें ओवरऑल पिछले 20 साल के 30 साल का, तो आपको हिस्टोरिकल लगेगा कि स्टॉक्स जो है वो रियल एस्टेट से कहीं ज्यादा हायर रिटर्न देते हैं। कितना? 13, 14, 15%। अगर आप पूरा एवरेज उठा के देखो लॉन्ग टर्म पर 13, 14, 15%। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में तो आपको 50%, 100%, 200%, 500% कुछ भी मिल सकता है। रियल एस्टेट के अंदर अगर आप 20 साल का, 30 साल का हिस्टोरिकली उठा के देखोगे तो आपको 11% से कम ही मिलेगा। 8, 9, 10, 11, 12%। बस एक और पॉइंट बनता है स्टॉक मार्केट का। The score is real estate still on 3 and stock market पहुंच चुकी है 17 पर, 317। कैटेगरी नंबर 26 पे चलते हैं। ओनरशिप राइट्स किसके कितने? स्टॉक मार्केट में आपको एक छुटका सा राइट मिलता है, आपका छुटकू सा। स्टॉक ओनरशिप प्रोवाइड्स वोटिंग राइट्स, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं और ओनरशिप मिलती है छुटके से हिस्से की। यहां पर सब कुछ आपका अपना है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आपकी है, उसके ऊपर पूरी से आपकी है। जो करना है करो, आग लगानी है आग लगाओ। शुक्र है एक और पॉइंट मिला रियल एस्टेट को। नाउ द स्कोर इज रियल एस्टेट जोन 4 स्टॉक मार्केट पहुंच चुके हैं वोपिंग 17 पर, 417। कैटेगरी नंबर 27 है कंपटीशन किसमें कितना? स्टॉक मार्केट में पूरे नेशनल लेवल पर है, पूरे देश में कोई भी पता नहीं कौन कहां बैठा है आपके साथ में, आपके ऑफिस के अंदर साथ वाली चेयर पे, साथ वाले कैबिन में इंसान बैठा हुआ, क्या पता वो भी आपके साथ में कंपीट कर रहा हो। ये पूरे नेशनल लेवल पर है। ये तो बहुत ही लोकल लेवल पर होती है, जहां आपकी प्रॉपर्टी होती है उसी के 2, 4, 5, 7, 10 किलोमीटर के दायरे में ही जितने लोग होते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, जो रियल एस्टेट के अंदर डील करते हैं, सिर्फ वही आपके कंपेटिटर्स हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो यहाँ पर तो कंपटीशन बहुत ही कम होता है, यहाँ बहुत ज्यादा होता है, हद पार है। एक और पॉइंट मिलता है रियल एस्टेट को। शुक्र है ये पहुंचा 5 पर, तो रियल एस्टेट जोन 5 और स्टॉक मार्केट है 17 पर, 517। कैटेगरी नंबर 28 है कॉम्प्लेक्सिटी कंट्रास्टेड। स्टॉक मार्केट में आपको एनालिटिक्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट प्रेजेंट्स अ चैलेंज टू कंप्रीहेंड। एक बहुत जबरदस्त चैलेंज है आपके लिए जिसको आपको कंप्रीहेंड करना है। और रियल एस्टेट के अंदर आपको बहुत कम ज्ञान से आप गुजारा कर सकते हो। आपको पूरी दुनिया की रियल एस्टेट का क्या करना है, आपको अपने सिर्फ लोकल जिस जगह पर आपकी प्रॉपर्टी या तो आप ले चुके हो या लेना चाहते हो, सिर्फ उसी के दायरे में आपको रहना है। आपको क्या करना है फंडामेंटल्स का, आपको क्या करना है टेक्निकल्स का, आपको कुछ भी तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बुद्धि कम लगती है, यहाँ बुद्धि ज़्यादा लगती है आपकी। तो एक और पॉइंट मिलता है रियल एस्टेट को। स्कोर इज रियल एस्टेट जोन 6 और स्टॉक मार्केट है 17 पर, 617। कैटेगरी नंबर 29 है फोरकास्ट। क्या आप आगे का प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या होने वाला है अगले महीने, अगले साल? उसको देख करके आप प्रॉपर्टियों को खरीदते हो कि यार ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की नहीं 1.25 करोड़ की जाएगी, आप प्रिडिक्ट कर लेते हो और इसी के ऊपर चलता है पूरा का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होगा अगले महीने, अगले हफ्ते का नहीं पता, अगले दिन का नहीं पता, आज का नहीं पता। थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, 2-4 दिन का प्रेडिक्शन, इसी के मार्केट चलती है। 2-4 हफ्ते का कर सकते हो आप, ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं लगा पाते। और क्योंकि यहां पर प्रेडिक्शन हो सकती है रियल एस्टेट के अंदर, स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है। एक पॉइंट और मिलता है रियल एस्टेट को। शुक्र है तो रियल एस्टेट जोन 7 स्टॉक मार्केट पहुंच चुके 17 पर, 717। 30th एट्रीब्यूट है मार्केट साइज किसका कितना। अगर आप ग्लोबली मार्केट साइज देखो स्टॉक मार्केट का, सब के सब कंट्रीज का, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ह्यूज है, ह्यूज। कितने ट्रिलियंस का? 1000 मिलियन से बनता है बिलियन, 1000 बिलियन से बनता है ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन से बनता है क्या, आई डोंट नो, मैं इसमें नहीं जा रहा। मार्केट इतनी बड़ी और ये तो बहुत कम है इसके सामने। तो एक पॉइंट अब मिलता है स्टॉक मार्केट को बहुत देर के बाद। द स्कोर इज रियल एस्टेट इज ऑन 7 एंड स्टॉक मार्केट पहुंच के 18 पर, 718। 31st कैटेगरी है एंट्री बैरियर, घुसना कितना मुश्किल कितना आसान। एक ट्रेड के अंदर, एक इंडस्ट्री में अगर आप घुसते हो, अगर हर एक कोई घुस सकता है
तो कंपटीशन बहुत जबरदस्त हाई हो जाएगा। तो एंट्री बैरियर स्टॉक मार्केट में तो है ही नहीं। कोई भी बहुत छुटकू से अमाउंट से जा सकता है और आपको जाना भी चाहिए। और आपको बताया मैंने, अगर आप मार्केट को स्टार्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आज ही डीमैट अकाउंट बनाइए, अभी इसी वक्त। लेकिन रियल एस्टेट में एंट्री बैरियर बहुत जबरदस्त है, लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। तो एंट्री बैरियर के ऊपर एक और पॉइंट मिलता है रियल एस्टेट को। तो स्कोर इज रियल एस्टेट ऑन 7, स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी है 18 पर, 7 18। 32nd एट्रीब्यूट है नेसेसिटी, किसकी कितनी जरूरत है। स्टॉक मार्केट में अगर आप जाते हो, करते हो, नहीं करते हो, आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, क्या फर्क पड़ता है? इट्स नॉट वेरी नेसेसरी, है ना। कितने लोग हैं? 14 करोड़ ही तो हैं 140 करोड़ में से। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर रोड की कपड़ा मकान हर इंसान को चाहिए। तो ये तो नेसेसिटी है। रियल एस्टेट के बिना तो आप रह नहीं सकते। हर इंसान को छत तो चाहिए ही चाहिए। और हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, इस कारण से इसकी डिमांड तो हमेशा रहेगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक पॉइंट मिलता है रियल एस्टेट को और। स्कोर इज रियल एस्टेट ऑन 8 और स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी है 18 पर, 8 18। 33rd एट्रीब्यूट है मार्केट डायनामिक्स। एक कंपनी के शेयर जो हैं बढ़ सकते हैं, वहीं पर वो जीरो हो सकते हैं। अगर आपने यहां पर 1 लाख रुपए लगाया तो हो सकता है कि वो 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए साफ हो जाए आपका। जीरो पॉसिबल है, मेरे भी कुछ एक शेयर जीरो हुए हैं। रियल एस्टेट के अंदर भी प्राइसेस गिर सकते हैं, कितना? 2%, 5%, 10%, 15%, 20% तक। जीरो तो कभी नहीं हो सकती ना। रियल एस्टेट की आप ये कहें कि उस जमीन की भाव ही कुछ नहीं है, जीरो है, तो हो ही नहीं सकता ना। एक और पॉइंट मिलता है रियल एस्टेट को। स्कोर इज रियल एस्टेट इज ऑन 10 और स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी है 18 पर, 10 18। 34th लास्ट एट्रीब्यूट है इंडस्ट्री साइज किसका कितना। जैसे आपको बता के चुका हूं मैं कि स्टॉक मार्केट में अभी तक करीब 14 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। 14 करोड़। रियल एस्टेट के अंदर कितने लोग होंगे जो कार्यरत होंगे, जो काम कर रहे होंगे? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ लोग होंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो काम कर नहीं रहे होंगे। 14 करोड़ तो संभव ही नहीं है। तो रियल एस्टेट के अंदर लोग कम हैं, यहां पर कहीं लोग ज्यादा हैं। तो रियल एस्टेट का इंडस्ट्री साइज छोटा है, स्टॉक मार्केट का कहीं लार्जर है, कहीं बड़ा है। एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द फाइनल स्कोर इज ऑन 34 एट्रीब्यूट्स। रियल एस्टेट इज ऑन 10 और स्टॉक मार्केट को मिले हैं 19, 10 एंड 19। कैसी लगी आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खोला है तो फौरन खोलिए, ट्रेड को करना शुरू कीजिए, छुटका स्टार्ट करना। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबा कैब बी सिंह ऑफ वीडियो। गुड नाइट।